अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। आज अर्शमान की ना ज़िद थी कि मैकडॉनल्ड्स का ना स्टाइल बर्गर खाना है, चिकन बर्गर। कभी कभार जो है ना बच्चे बाहर चीज़ें देख लेते हैं लेकिन बाहर नहीं खाते, लेकिन घर में खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आज एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। यहाँ मैंने चिकन बोनलेस ले लिया है और चिकन बोनलेस लेकर इसको इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने इसका जो है वो चॉप करना है, बिल्कुल पिसा हुआ सा कीमा बनाना है ताकि इसकी पैटीज़ बना सकूँ। तो मैंने इसको हल्का सा जो है ना वो ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर एक प्याज शामिल करी है ड्राई करके। फिर आपने मशीन को रोक कर इसके अंदर थोड़े थोड़े स्पाइसेस भी इसी तरह शामिल करते जाना है। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर चुटकी, बिल्कुल सोया सॉस और चिली सॉस इसके अंदर शामिल करना है। और साथ ही लहसुन अदरक पाउडर डालना है। पेस्ट नहीं डालिएगा, इसके अंदर पाउडर डालिएगा, वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और ज़्यादा सूखी हुई चीज़ें डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ ही इसके अंदर वाइट पेपर डालने के बाद कीमे को अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद जो है ना वो जब अच्छा सा पिस जाएगा ना, फिर आपने इस तरह से निकालना है और एक चिकने हाथ से ना इसको इस तरह से पेटी सी बना लेनी है। अब यहाँ पर दूसरे मिक्सचर स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखिए और स्क्रीनशॉट ले लें। टिकट पापड़ आते हैं बच्चों के, बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो ये आपने ले लेने हैं। और अगर आप लोग चिप्स ले लें तो वो भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मैंने एक टोस्ट को टोस्ट होने रख दिया था, फिर एक पेपर लिया इस तरह से और एक कैप ले लिया था मैंने, जार ले लिया था किसी भी परचून की बोतल का, या आप कह लीजिए कि दालों का किसी का भी जार का, आप इस तरह से कैप ले सकते हैं जो कि पेटी की साइज़ का हो। यहाँ पर जो है ना मैंने एक पेपर लिया, उसके ऊपर इसको मैंने थोड़ा सा ऑयली ग्रीस कर लिया था और साथ में जो है ना इसको इस तरह से कीमे को मैंने बिल्कुल जिस तरह से किया ना आपने वैसे ही करना है। और उसके बाद फिर इस तरह से उठा लेना है। यहाँ पर जो है ना सारी पेटियाँ इसी तरह से करके मैंने तैयार कर ली थी। और उसके बाद जो है ना वो आपने एक नेक्स्ट स्टेप करना है। साथ ही जो है ना वो इसको इस तरह से जो है ना पेटियाँ बनाने के बाद एक स्टेप इस तरह से कि जब आपका टोस्ट ड्राई हो जाएगा तो आपने वो इसके अंदर ग्राइंड के अंदर शामिल कर देना है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़फुल रहेंगी अगर आप लोग इसी तरह स्टेप फॉलो करें। तो ये जो है ना मेरे पास पॉलिश फूड आया हुआ था, तो वो भी थोड़ा सा आपने आधा कप के बराबर ना शामिल करना है। साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च और ऑरिगानो पाउडर इसके अंदर शामिल करना है ड्राई आइटम के अंदर। साथ ही सॉल्ट और चिकन पाउडर भी शामिल करना है। बहुत अच्छे से इसको ग्राइंड करना है कि जब तक कि बारीक ना हो जाए, कि ऐसा बारीक कि आपके मुंह में जो है ना वो आनकर बिल्कुल मोटा मोटा महसूस ना हो। फिर साथ ही एक एग को आपने बीट कर लेना है अच्छा सा, जो है ना वो आपने इसको अच्छा सा बीट कर लेना है। इसके बाद आपने मैदा लेना है, उसके अंदर 2 चमचे कॉर्नफ्लोर डालना है। और इसके बाद इसके अंदर भी आपने नमक काली मिर्च डाल दी है। हर चीज़ के अंदर आपने फ्लेवर बना के रखना है। नमक काली मिर्च एग में भी शामिल करनी है। तो इस तरह से अब आपने कोटिंग करनी है कि आपने सबसे पहले मैदा लगा लिया, फिर इसके बाद एग लगा लिया, फिर साथ ही जो है ना वो आपने ये आपने ब्रेड क्रम्स या ये कह लीजिए क्रम्स लगा लेने हैं। अच्छा ये ना गोल्डन सा टेस्ट आपको इस तरह से भी दे रहा है कि कश्मीरी लाल मिर्च भी डली है इसमें, और साथ ही जो हमने टिक्की पापड़ डाले ना उसका भी ऑरेंज फ्लेवर्स के अंदर आया है। और जो इसका फ्लेवर है ना पापड़ का, चिप्स का, वो बहुत ही मज़ेदार से इसके अंदर आएगा अगर आप जो है ना इसको ऊपर ऊपर से लगा के रखते हैं। तो साथ ही मैंने जो है वो डाउन के ब्रेड्स ले लिए हैं जो कि सादे होते हैं। अब एक और चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, इसकी सॉस है। सॉस में ना सबसे पहले आपने केचप मेयोनेज़ ले लेनी है। और यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट कहा हुआ था तो मेरे पास वो नहीं था अवेलेबल। आपने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छा टेस्ट देगा। साथ ही जो है ऑलिव ऑयल भी इसके अंदर डाल के चिकन पाउडर डालना है, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, सोया सॉस और चिली सॉस डालकर अच्छी सी इसकी जो है ना वो पेस्ट बना लेनी है। और अपने सॉल्ट के अलावा जो है ना वो चिकन चाइनीज़ सॉल्ट जो होता है ना वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। और आप यकीन करें ये वाली जो सॉस है ना बहुत मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर मैंने जो है ना कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए आयुष्मान को बुला लिया। कैबेज को ना अच्छी तरह से जो है ना वो क्रश करके ना आपने साथ ही इसके अंदर मेयोनेज़ डाल लेनी है और थोड़ी सी नमक काली मिर्चें। नमक काली मिर्चों से भी ना बड़ा मज़े का टेस्ट हो जाता है। मैंने वाइट पेपर नहीं डाले, वाइट पेपर का ना थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होने लगता है। साथ ही जो है ना बन को मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया है। अच्छा बन को अच्छे से टोस्ट कर लीजिए और ज़्यादा जो है ना वो उसको सेकी नहीं, क्योंकि उसका जो फेस है ना उसका ख़राब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह रहना चाहिए। हम आम दिनों में जो बर्गर बनाते हैं ना उसको जो है ना वो अच्छा सा उसको बहुत अच्छा सेक लेते हैं और उसका फेस ख़राब कर देते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, बिल्कुल लाइट सेकना है ताकि थोड़ा सा गरम गरम फील हो। फिर साथ ही पेटियाँ जो है ना वो ऑयल में फ्राई कर लेनी है, शैलो फ्राई करनी है। और साथ इस तरह से इसकी सॉस को आपने पहले लगाना है और उसके बाद आपने पैटी रखनी है, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पैटी रखनी है। उसके बाद आपने एक सैलेड लीफ रखना है, सलाद पत्ता, और ये वाला कोलो सोलो इसके ऊपर रखना है। अब यहाँ मैंने 2 स्टाइल बर्गर्स बनाए थे जो कि मैंने एक हस्बैंड के लिए बनाया और फ़ौरन ही वो गायब हो गया पीछे से। तो ये जो चीज़ है ना ये आपने मेरे साथ नोटिस करनी है। मैंने बनाई हुई होममेड चीज़ जो है ना वो आपको बहुत जल्द आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर अगर शेयर हो चुकी होती तो मैं कहती आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बहुत ज़बरदस्ती जो है ना वो घर में ये चीज़ तैयार करी हुई है, मोज़रेला चीज़। और इसका टेस्ट
बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है मेरी चीज़ का, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने एक बनाया है मैक चीज़ पिज़्ज़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका आप थोड़ा-सा जो है ना वो टोस्ट कर लेंगे, तो इसके अंदर से भी ना बिल्कुल मोज़रेला जो है ना वो चंक्स निकलेंगे, और जब आप खा रहे होंगे ना तो बीच में वैसे ही टेस्ट आ रहा होगा जैसा मैक चीज़ पिज़्ज़ा मैंने खाया था मैकडॉनल्ड्स में। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को, और अगला इसी तरह की अच्छी सी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आना। अल्लाह हाफ़िज़।